हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सी प्यूरिफिकेशन टेक्निक का यूज करते हैं ये हम आज इस वीडियो में जान लेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो प्यूरिफिकेशन टेक्निक आती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, देन इसके अलावा हम और भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। सपोज रिक्रिस्टलाइजेशन। ओके, देन हम डिस्टिलेशन भी यूज कर सकते हैं। डिस्टिलेशन। ओके, ये जो प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, इसकी मदद से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को और इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ओके, अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी कौन से कंपाउंड के लिए, ऑलमोस्ट ऑल इम्प्योर कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। ओके, देन रिक्रिस्टलाइजेशन। सपोज कि हमारा कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सॉलिड फॉर्म में है। ओके, कैसा है? सॉलिड फॉर्म में है। तो उस सॉलिड फॉर्म को हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक की मदद से प्यूरिफाई कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड है हमारा कुछ लिक्विड फॉर्म में। ओके, उसका नेचर कैसा है? लिक्विड है। तो उस लिक्विड कंपाउंड का हम डिस्टिलेशन, विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन टेक्निक हम क्या करते हैं? उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के बारे में जानेंगे। ओके, कौन से? रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के बारे में जानेंगे। ओके, तो रिक्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का यूज कब करते हैं और कैसे करते हैं, ये इस वीडियो में हम जान लेंगे। ओके, तो सपोज कि हमारे पास कुछ सॉलिड कंपाउंड है। ओके, उस सॉलिड कंपाउंड को हमें क्या करना है? प्यूरिफाई करना है। सॉलिड कंपाउंड है हमारा जो कि इम्प्योर फॉर्म में है। ओके, सॉलिड कंपाउंड हमारा कैसा है? इम्प्योर फॉर्म में है। उसको हमें प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक प्योर कंपाउंड मिलेगा। तो हम उस सॉलिड कंपाउंड को प्यूरिफाई रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक की मदद से कर सकते हैं। ओके, सपोज करो कि हम लेबोरेटरी में हम कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस रिएक्शन में क्या है? सपोज हमने उस रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट लिए, रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी। ओके, कोई भी रिएक्शन करने के लिए हमें हमारे पास क्या क्या चाहिए होता है? हमारे पास रिएक्टेंट चाहिए होते हैं एक तो। ओके, जिसको हम स्टार्टिंग मटेरियल भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टार्टिंग मटेरियल कह सकते हैं। ओके, देन हम क्या करेंगे? उस रिएक्टेंट में क्या करेंगे? कुछ रिएजेंट की एडिशन करेंगे। ओके, कुछ रिएजेंट की एडिशन करेंगे। ओके, देन कुछ हमारे पास रिएक्शन कंडीशन होगी। ओके, रिएक्शन कंडीशन होगी। रिएक्शन कंडीशन मतलब क्या? टेम्परेचर, प्रेशर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये क्या हो गया हमारे पास? रिएक्शन कंडीशन होगी। और उससे हमें क्या मिलेगा? एक प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट पी। ओके, हम रिएक्टेंट क्या लिखा? ए बी। हमारे पास रिएक्टेंट है जो जिसे हम स्टार्टिंग मटेरियल कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ सम रिएजेंट एंड रिएक्शन कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कुछ सॉल्वेंट का यूज करके हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या मिलेगा? हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ये तो सबको पता है। ओके, लेकिन रिएक्शन में ऐसा नहीं होता ना कि हमने दो रिएक्शन को रिएक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट, कुछ रिएक्शन कंडीशन हमने यूज कर ली, तो इस दोनों रिएक्टेंट को रिएक्ट करके, इनकी रिएक्शन करके हमें 100% प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमारे पास प्रोडक्ट के साथ हमारे पास कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। ओके, कुछ बाय प्रोडक्ट भी मिलते हैं। ओके, कुछ बाय प्रोडक्ट भी मिलते हैं। ओके, देन कुछ उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकती है, कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकती है। ओके, कुछ प्रोडक्ट होगा, देन बाय प्रोडक्ट होगा, इम्प्योरिटीज होगी। तो इनको हम क्या कहेंगे? रिएक्शन मिक्सचर कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन मिक्सचर। ओके, तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है? हमने दो स्टार्टिंग मटेरियल यूज किए। स्टार्टिंग मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट एंड सम रिएक्शन कंडीशन, हमें क्या मिला है? हमारा रिएक्शन मिक्सचर मिला है। ओके, तो ये जो रिएक्शन मिक्सचर है इसको हमें क्रूड है। ये कैसा है? क्रूड है, मतलब ये प्योर फॉर्म में नहीं है। तो ये क्रूड क्यों है? क्योंकि इसमें हमारा प्रोडक्ट तो है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ क्या है? हमारे पास कुछ इम्प्योरिटीज भी है, कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी है। तो हमें तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्योर फॉर्म में चाहिए, अबव 90% चाहिए हमारे पास उसकी प्योरिटी। तो हम उस प्रोडक्ट को प्यूरिफाई कैसे करेंगे?
तो हमारे पास कुछ टेक्निक से कॉलम क्रोमैटोग्राफी, रिक्रिस्टलाइजेशन, कुछ डिस्टिलेशन टेक्निक से उसकी उसकी मदद से उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड को प्यूरिफाई करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे इन इम्प्योरिटीज से। ओके, सपोज जो हमारा क्रूड प्रोडक्ट आया है वो लिक्विड के फॉर्म में, तो हम उसे रिक्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से प्यूरिफाई नहीं कर सकते। एक तो हम क्या करेंगे, कॉलम क्रोमैटोग्राफी यूज करेंगे टेक्निक, या फिर हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करेंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। ओके, सपोज हमारे पास जो हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर आया है वो कैसा है, अभी सॉलिड फॉर्म में। ओके, सॉलिड फॉर्म में तो हम उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करके हम उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। लेकिन रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक बेस्ट वर्क कब करती है पता है? तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक बेस्ट वर्क कब करती है, जब हमारा जो क्रूड होगा उसको हम क्या करते हैं, पहले कॉलम क्रोमैटोग्राफी करते हैं। कॉलम क्रोमैटोग्राफी करने के बाद, फिल्टर कॉलम करने के बाद हमारे पास जो क्रूड होगा उसमें हमारे पास 100% प्योर प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, उसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज या बाय प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो है। उसको हमें अब क्या करना है, सेपरेट करना है। तब हम क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक की मदद से हम उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। ओके, तब रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक बेस्ट वर्क करेगी। ओके, तो इस रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक करेंगे कैसे, इसमें होगा क्या? तो हम क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए हम इसमें कुछ सोलवेंट यूज करेंगे, कुछ सोलवेंट्स यूज करेंगे। ओके, कुछ सोलवेंट की मदद से हम क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक करेंगे। अब एक तो हमारे पास क्या होगा, हमारा ये जो रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर होगा, देन हम क्या करेंगे, सोलवेंट यूज करेंगे, कुछ apparatus यूज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सम apparatus हम क्या करेंगे, उसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे। अब रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक में होता क्या है, उसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक में हमारे पास जो सॉलिड कंपाउंड है जो कि इम्प्योर फॉर्म में है, हम उसको प्यूरिफाई करते हैं। कैसे प्यूरिफाई करते हैं, हम कुछ सेलेक्टिव सोलवेंट में हम उसको क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, उसमें डिसॉल्व करके उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद वो जो हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसको हम क्या करेंगे, आरटी पे आने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, और रूम टेम्परेचर आने के बाद उसमें क्या होगा, कुछ क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, कुछ क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, और वो जो क्रिस्टल होगा वो हमारा प्योर कंपाउंड होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। ओके, तो हमारे पास जो हम सॉल्वेंट्स लेंगे, ओके, जो सॉल्वेंट्स लेंगे तो सॉल्वेंट की भी कुछ चॉइस है। ओके, हम कोई भी सोलवेंट लेके उसमें यूज नहीं कर सकते। ओके, तो हम हमारे पास ऐसा सोलवेंट होना चाहिए, सोलवेंट की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, एक तो हमारा जो सोलवेंट है वो वोलेटाइल होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। देन हमारा जो सोलवेंट है, हमारा जो सोलवेंट है वो क्या होना चाहिए, रिएक्शन मटेरियल के साथ, हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है, हमारा जो कंपाउंड है, प्रोडक्ट है, उसके साथ रिएक्ट होना नहीं चाहिए। सोलवेंट should not react with reaction mixture। इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब एक जो हमारा सोलवेंट है वो कैसा होना चाहिए, एक तो वोलेटाइल होना चाहिए, दूसरा क्या है, वो हमारे रिएक्शन मिक्सचर के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा सोलवेंट चाहिए हमें। ओके, तो वोलेटाइल क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब हम जो प्यूरिफिकेशन टेक्निक कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास जो मदर लिकर बचेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली उड़ा सकते हैं। ओके, इजीली उड़ा सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास जो सोलवेंट होगा वो वोलेटाइल होना चाहिए। दूसरा क्या है, हमारा जो सोलवेंट है शुड नॉट रिएक्ट विद रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिएक्शन मिक्सचर के साथ हमारे रिएक्ट हो गया तो क्या होगा, हमें जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। इसलिए सोलवेंट शुड नॉट रिएक्ट विद रिएक्शन मिक्सचर, ऐसा सोलवेंट होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करने वाले, रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक परफॉर्म करने वाले। तो हमें पता है हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें कुछ इंप्योरिटीज है, कुछ प्रोडक्ट है, कुछ बाय प्रोडक्ट है। ओके, अब हमें इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट कैसे करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, सोलवेंट में डिसॉल्व करेंगे। ओके, लेकिन सोलवेंट कैसा होना चाहिए हमारे पास, एक तो वोलेटाइल होना चाहिए, ओके, रिएक्शन जो रिएक्शन मिक्सचर उसके साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा कैसा होना चाहिए, वो हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है वो उस सोलवेंट में पार्शियली सोल्यूबल होना चाहिए या फिर इनसोल्यूबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पार्शियली सोल्यूबल या फिर इनसोल्यूबल होना चाहिए, लेकिन उसको हीट करने के बाद वो कंप्लीटली सोल्यूबल होना चाहिए। जब हम हमारे रिएक्शन मिक्सचर को
उस सोलवेंट में डिसॉल्व करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे तो डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, ओके, रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा बोलो कि पार्शियली सोल्यूबल होना चाहिए, लेकिन कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम उसको बॉईल करेंगे, हीट करने के बाद जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है वो उस सोलवेंट में कंप्लीटली सोल्यूबल होना चाहिए, तभी हमारी रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक हो सकती है, नहीं तो कंपाउंड प्योर नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज हमें अब सोलवेंट की चॉइस करनी है, हम क्या करेंगे, पहले तो हम नॉन पोलर सोलवेंट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, नॉन पोलर सोलवेंट का यूज करेंगे, ओके। अब नॉन पोलर सोलवेंट का यूज करेंगे, उसमें हम हमारे रिएक्शन मिक्सचर को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। अब नॉन पोलर सोलवेंट लेंगे हम, उसमें हमारा रिएक्शन मिक्सचर ऐड करेंगे, रिएक्शन मिक्सचर ऐड करने के बाद हम देखेंगे उसमें वो डिसॉल्व हो रहा है क्या, ओके। नॉन पोलर सोलवेंट में वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ओके, डिसॉल्व नहीं हो रहा है, पार्शियली सोल्यूबल हो रहा है, मतलब ये सोलवेंट हमारे लिए सही है। लेकिन उसको हीटिंग के बाद भी वो सोल्यूबल नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉन पोलर सोलवेंट हम ले नहीं सकते। सपोज करो कि हमारे पास जो नॉन पोलर सोलवेंट से हमारे पास एनहेक्सेन है, हमारे पास, ओके, क्या है, एनहेक्सेन है, देन एन पेंटेन है, देन हमारे पास कुछ पेट ईथर है, पेट्रोलियम ईथर, ये हम नॉन पोलर सोलवेंट यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास पोलर सोलवेंट से कुछ, सपोज करो कि मिथेनॉल है हमारे पास, देन हमारे पास है इथेनॉल, ओके, कुछ हमारा एसीटोन वगैरह है, ये हमारे पास पोलर सोलवेंट से। तो नॉन पोलर सोलवेंट में हमारा कंपाउंड हीटिंग के बाद भी सोल्यूबल नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्टली नॉन पोलर सोलवेंट यूज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, फिर पोलर सोलवेंट की तरफ जाएंगे, ओके, क्योंकि नॉन पोलर सोलवेंट में तो हीटिंग के बाद भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम पोलर सोलवेंट की तरफ जाएंगे। पोलर सोलवेंट में क्या हो रहा है, हमारा कंपाउंड हीट करने के बाद डिसॉल्व हो रहा है, मतलब पोलर सोलवेंट सही है। जब पोलर सोलवेंट में हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है वो रूम टेम्परेचर पे सोल्यूबल नहीं है, लेकिन हीट करने के बाद वो कैसा है, सोल्यूबल है, तो हम ये सोलवेंट यूज कर सकते हैं, पोलर सोलवेंट। लेकिन पोलर सोलवेंट, अगर एक कंडीशन ऐसी भी है कि पोलर सोलवेंट में हमारा जो कंपाउंड है वो रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो रहा है, तब हम पोलर सोलवेंट का भी यूज नहीं कर सकते, ओके। मतलब कंडीशन क्या आ गई है, वो हमारा जो कंपाउंड है, हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है वो नॉन पोलर सोलवेंट में रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं हो रहा है, टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन हीट करने के बाद भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम तो नॉन पोलर सोलवेंट भी नहीं यूज कर सकते। तो हमने क्या किया, पोलर सोलवेंट ट्राई किया, पोलर सोलवेंट में, लेकिन हो क्या रहा है, वो रूम टेम्परेचर पे ही कंप्लीटली सोल्यूबल हो रहा है, तो पोलर सोलवेंट भी नहीं यूज कर सकते। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम एक सोलवेंट लेके काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि एक सोलवेंट में तो आरटी पे, रूम टेम्परेचर पे, एज वेल एज हीटिंग पे वो कंपाउंड हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, और जो एक दूसरा सोलवेंट है हमारे पास उस पे तो आरटी पे डिसॉल्व हो रहा है, तो हम ये दो सोलवेंट भी यूज नहीं कर सकते, तो एक सोलवेंट से हमारा काम नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे, एक हम नॉन पोलर सोलवेंट लेंगे, एक हम पोलर सोलवेंट लेंगे, एक नॉन पोलर लेंगे, एक पोलर सोलवेंट लेंगे, उस पे ट्राई करेंगे, मतलब हम मोर देन वन सोलवेंट का यूज करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, सोलवेंट पेयर यूज करेंगे, ओके। तो ये जो सोलवेंट है हमारे पास, इसमें से हम क्या करेंगे, ट्रायल करते रहेंगे, ओके, ट्रायल करते रहेंगे कि सपोज एक टाइम हमने ए सोलवेंट लिया, देन और उसके साथ ये सोलवेंट लिया कुछ अमाउंट में, ये दो सोलवेंट पेयर लिए, उसमें हम रिएक्शन मिक्सचर को डिसॉल्व किया, उसमें देखा रिएक्शन मिक्सचर डिसॉल्व हो रहा है, आरटी पे डिसॉल्व हो रहा है या हीटिंग पे डिसॉल्व हो रहा है, कैसा हो रहा है, हम उसमें क्या करेंगे, ट्रायल करते रहेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोलवेंट पेयर लेंगे, क्या करेंगे, सोलवेंट पेयर लेंगे। तो कुछ तो कंडीशन ऐसी आएगी, ओके, कुछ तो पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें हम अप्रोप्रिएट सोलवेंट पेयर चूज कर सकेंगे, ओके। सपोज करो कि हमारे पास हमें सोलवेंट पेयर मिली है, जिसमें हो क्या रहा है, हमने दो सोलवेंट यूज किए, दो सोलवेंट मिक्स किए, और उसमें हमने हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको डिसॉल्व किया है, ओके। रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन हीटिंग के बाद क्या हो रहा है, वो डिसॉल्व हो रहा है, मतलब हमारे जो सोलवेंट पेयर हमें मिल गई है, ओके, अप्रोप्रिएट सोलवेंट पेयर हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, वो जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसको उसमें डिसॉल्व करेंगे अपॉन हीटिंग पे हम क्या करेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे। हीटिंग पे डिसॉल्व करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, क्लीन होगा एकदम, ओके।
और अगर उसमें कुछ सॉलिड इंप्योरिटी बची है, ओके, हमने उसको हीटिंग के बाद डिसॉल्व करने के बाद कुछ सॉलिड इंप्योरिटी बची है उसमें, तो उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंटर्ड या फिर विद द हेल्प ऑफ बकनर फाइल या विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। उसको उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। तो नॉन पोलर जो हमारी अनडिसॉल्व इंप्योरिटीज है वो क्या रहेगी, फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगी, और नीचे हमारे सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा, हमारे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा उसमें कुछ इंप्योरिटीज होगी, कुछ बाय प्रोडक्ट होंगे, वो हमारे नीचे सॉल्यूशन में आ जाएंगे। और हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, हॉट सॉल्यूशन है, ओके, कैसा है, हॉट सॉल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे कूल करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पे उसको कूल करना स्टार्ट करेंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब जब वो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, उस हॉट सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो जैसे जैसे आरटी पे रूम टेम्परेचर पे आता रहेगा, वैसे वैसे क्या होता रहेगा, उसमें कुछ क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता रहेगा। क्या होगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता रहेगा। और वो जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा वो नथिंग बट आवर प्रोडक्ट, वो क्या होगा, हमारा प्योर कंपाउंड होगा, प्योर प्रोडक्ट होगा, उसमें कुछ इंप्योरिटी नहीं होगी, ओके। सपोज करो कि कुछ ऐसा पॉइंट आया है कि रूम टेम्परेचर पे जो हॉट सॉल्यूशन है उसमें हमारे क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ओके, क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, अब रूम टेम्परेचर पे हम उसको कूल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, आइस में कूल करेंगे उसको, और देखेंगे उसमें कुछ क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ओके। तो हमने क्या किया, उसको आइस में अब कूल करना स्टार्ट किया है। अगर उसमें क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ड्राई आइस यूज करेंगे, ओके, ड्राई आइस यूज करेंगे। ड्राई आइस में देखेंगे उसमें क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ड्राई आइस में उसका क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम क्या समझेंगे, हमारा जो कंपाउंड है वो हमें मिल चुका है, प्रोडक्ट मिल रहा है हमें। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि जब हम ड्राई आइस में या फिर आइस में हम उसको कूल करते हैं, ओके, तो उस वहां पे क्या होता है, रैपिड कूलिंग होती है ना। तो रैपिड कूलिंग में क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ कुछ इंप्योरिटी भी हो उसमें क्या होती है, उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाती है। तो हमें 100% या 100% प्योर कंपाउंड नहीं मिलता है। तो अच्छा क्या है कि हम उसको आरटी पे ही कूल करने की कोशिश करेंगे। आरटी पे क्या होगा, धीरे 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 हमारा जो प्योर कंपाउंड है उसका क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता रहेगा, और इस तरह से हमें क्या मिलेगा, जो हमारा प्योर प्रोडक्ट है वो मिलेगा। मतलब हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें इंप्योरिटीज है और हमारा प्रोडक्ट है उसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। ये होती है रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक्स, ओके। थैंक यू।